और अब पेश है खबरों की तफसील। हिंद चीन सरहदी तनाज़े को लेकर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सरबराही में मीटिंग मुनाकिद हुई। वज़ीर खारजा जयशंकर, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल और CDS बिपिन रावत भी मीटिंग में मौजूद रहे। फौज के तीनों शोबों के सरबराह DGMO भी मीटिंग में मौजूद थे। इस दौरान LAC की सूरत हाल पर तबादुल ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक राजनाथ सिंह ने जवानों से LAC पर डटे रहने को कहा है। ज़राए के मुताबिक इन्हें किसी भी चैलेंज के लिए निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। बारामूला के आजादगंज में कल हुए ग्रेनेड हमले के सिलसिले में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। SSP बारामूला ने बताया कि CCTV फुटेज और दूसरे शवाहिद की बिना पर 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। SSP ने कहा कि दोनों अफराद इससे पहले भी कई वारदातों में मुलविस थे। उन्होंने बताया कि फयाज अहमद कुमार को पहले से ही तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस पाया गया है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों लश्कर तैयबा से वाबस्ता है। उनकी शनाख्त आकिब अहमद भट्ट और फयाज अहमद कुमार के तौर पर हुई है। दोनों का ताल्लुक बारामूला कस्बे से है। SSP ने कहा कि नौजवानों को दहशतगर्दी की राह पर जाने से रोकने के लिए पुलिस काफी इक़दामात उठा रही है। तो वीडियो फुटेज में क्लियर एक बंदा सुमो के पीछे से निकलकर आर्मी की लास्ट गाड़ी को टारगेट से ग्रेनेड मारा था, जो कि टारगेट से मिस होकर 20 सड़क में फट गया। ये सब टेक्निकल मिला के प्लस ह्यूमन से मिला के रात को जो हमने रेड की उसमें 2 लड़के पकड़े। एक का नाम है फयाज अहमद कुमार, जिसको यहाँ पे बारामूला वाले टाउन वाले नरसिम्हा के नाम से जानते हैं। तो एक और लड़का आकिब, जिसको DK के नाम से जानते हैं। इन दोनों ने ये ग्रेनेड इकट्ठे दोनों थे। बाद में जब एस्टैब्लिश हुई आइडेंटिटी इनकी, कपड़े शबड़े मिलाए, वहां पे जो एक्शन था, फेंकने वाला है नरसिम्हा। आकिब कैरी कर रहा था ग्रेनेड ओल्ड टाउन से, वो सईद करीम का रहने वाला है। नरसिम्हा है 2010 से ये काफी एक्टिव था, इसको गोली भी लगी है। इससे पहले भी एक AK-47 राइफल भी रिकवर हुई है और अभी तक इसके 37 FIRs बाय नेम लगे हैं। इसके 7 बार इसका PSA भी हुआ है और रिसेंटली ये कोई मेरे ख्याल से 6-7 महीने पहले छूट आया था। तो उस वक्त इसके फैमिली वालों ने गारंटी दी थी इसके बारे में कि ये अब किसी इंटरनेशनल एक्टिविटी या किसी ऐसे मसले में नहीं पड़ेगा। तो ये उसे पीछे हटा नहीं, इसका कंटिन्यूस राब्ता रहा अक्रॉस द LOC अपने मेंटर्स के साथ। उन्हीं के डायरेक्शन के चलते इसने जो हमारा एक नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, अभी मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमें उसमें थोड़ा एक लीड मिल रही है, वहां बंदे से मिलने के लिए गया। तो इसको टारगेट दिया गया कि पहले तो ग्रेनेड मार, अगर इसमें तो कामयाब हो गया उसके बाद हमें तुम्हें कुछ पाकिस्तानी लड़के देंगे जो ये टाउन में रखेगा, जिनका और भी बड़ा प्रोग्राम। उधर जिला बारामूला के सरहदी इलाका बोनियार में फौज ने मिलिटेंटों की कमीनगाह को तबाह किया है। यहां भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। GOC वीरेंद्र वॉट्स ने बताया कि 2 अलग अलग मकामात पर पनागाहों को तबाह कर लिया गया है। उनका कहना था कि उड़ी बोनियार के जंगलात में LOC के नजदीक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। इसमें 7 AK-47 राइफल्स, 10 ग्रेनेड, 1 पिस्तौल और दीगर हथियार और पाकिस्तानी करेंसी शामिल है। फौज ने इसे एक बड़ी कामयाबी से ताबीर करते हुए कहा कि पाकिस्तान हर बार कोशिश में लगा रहता है कि किसी तरह से वादी में माहौल को खराब किया जाए। उन्होंने बताया कि इस तरह की कोशिशों को भारतीय फौज हमेशा से नाकाम बनाती आ रही है। Suspicious movement was observed by our troops along the line of control in Rampur sector. Seeing the suspicious movement, requisite action was taken by the troops on ground to strengthen our surveillance posture along the line of control. And let me tell you, the area is dense forest with nalas. Thereafter, no further movement was observed in the night. On 31st morning, our search parties were launched. After an intense search that lasted about 7 hours, a huge cache of arms and ammunition was recovered from the area. This recovery highlights that Pakistan is unrelenting in its efforts to pump in arms and ammunition to support terrorism in Kashmir. On alert troops in the area have been able to defeat this attempt, and along with this recovery, another recovery was made in Bunyar sector, in which we have recovered 2 AK series of rifles, 1 pistol, 10 grenades and 2 radio sets.
के हाजीपीर सेक्टर में फौज की जानिब से भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया, जिससे फौज एक बड़ी कामयाबी बता रही है। फौज का कहना है कि मिलिटेंटों के हाथ लगने से पहले इस गोला बारूद का पकड़ा जाना शुमाली कश्मीर में मिलिटेंट सरगर्मियों पर रोक लगाने के लिए काफ़ी अहम है। वजह रहे कि बारामुल्ला और सोपोर कस्बों में कल हुए 2 अलग अलग ग्रेनेड धमाकों में 7 आम शहरी जख्मी हुए। फौजी अफसरान का मानना है कि सरहदों पर चौकसी बढ़ा दी गई है और किसी भी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया जाएगा। नेटवर्क 18 उर्दू के लिए उड़ी से मैं सज्जाद हुसैन। डीएसपी ऑपरेशन मुनीर शर्मा की रहनुमाई में एसओजी पुंछ, बीएसएफ और आर्मी ने पुंछ जिला के शुंद्रा टॉप, कलाई टॉप और थानेतार टॉप में एक तलाशी मुहिम चलाई गई। इस दौरान हिफाजती दस्तों के जवानों ने थानेतार टॉप जंगल में बनाई गई हिजबुल मुजाहिदीन की एक कमीनगाह तबाह कर दी और वहां से काफी मिकदार में हथियार और गोला बारूद समेत एचएम के पुराने लेटरहेड भी बरामद किए। एसएसपी पुंछ का कहना है कि जिस इलाके से ये बरामदगी हुई है, ये मिलिटेंटों की दरअंदाजी का अहम रूट है, इसलिए इस इलाके में अक्सर तलाशी मुहिम चलाई जाती है। ये एक स्पेसिफिक इनपुट थी जिसके बेस पे एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया, जिसमें एसओजी पुंछ और बीएसएफ की 72 बटालियन और लोकल आर्मी यूनिट ने पार्टिसिपेट किया। ये सर्च ऑपरेशन जो था वो जनरल एरिया खनेतर टॉप जो है वहाँ पे लॉन्च किया गया और ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन जो एक टेररिस्ट हाइडआउट जो है वो बस्ट की गई और जो इस हाइडआउट से अभी तक हमें जो है 2 पिस्टल और उसके साथ 5 मैगजीन्स, 50 राउंड, AK के 270 राउंड हैं, 5 मैगजीन्स हैं, 4 जो है वो चाइनीज़ ग्रेनेड हैं, 2 वायरलेस सेट हैं, एक बाइनोकुलर है और एक HM का जो उनका पैम्पलेट है वो मिला है। आज जम्मू के खुसूसी NIA कोर्ट ने 2019 में पुलवामा में हुए मिलिटेंट हमले के हवाले से पहली समाअत का इनेकाद किया। गुज़िश्ता हफ्ते कौमी तहकीकाती टीम ने इस हवाले से एक चार्जशीट जमा की थी। आज पहली समाअत के दौरान NIA ने कोर्ट के सामने अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें मफरूर अफराद की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने के लिए कहा गया। NIA वकील विपिन कालरा ने कहा कि अदालत ने आज जैश ए मोहम्मद के कमांडर मौलाना मसूद अजहर को मामले में एब्सकॉन्डर यानी भगोड़ा करार दिया। उन्होंने कहा कि मामले के एक मुलजिम ने इस बात को लेकर जमानत के लिए दरख्वास्त दी है कि उसे नीट इम्तिहान में शरीक होना है। उसकी जमानत की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। वकील ने मजीद कहा कि अब केस की दोबारा समाअत 15 सितंबर को होगी। वाज़ेह रहे कि कौमी तहकीकाती टीम की चार्जशीट में 19 अफराद के नाम बताए गए हैं, जिनमें 6 फरार हैं। Accused number 7 has filed application for bail because he wants to appear for NEET examination. So who is accused number 7? Wage ul Islam. He wants to appear for NEET examination. And what is the next date? What else 15 September next day. Next date. And what court has said about this all this NEET का एग्जाम है और सारी चीजें? We will oppose the application. We are opposing this application. It is listed for bail listed for 3rd September. Bail listed for 3rd December. Has Jaish e Mohammed terrorist Maulana Masood Azhar been declared as absconder? Today, yes, he has been. Yes. This proceeding was conducted today. This proceeding court will pass the order on tomorrow. And all the other accused, they will appear in court in the next hearing, or they will appear through virtual mode. Nowadays, accused person are being produced. IPS अफसर चारू सिन्हा को श्रीनगर सेक्टर CRPF के IG के ओहदे पर फाइज किया गया। जम्मू कश्मीर के अहम और हसास इलाका श्रीनगर में पहली मरतबा किसी खातून ऑफिसर को CRPF के IG के तौर पर मुंतखब किया गया है। चारू सिन्हा 1996 बैच तेलंगाना केडर से है। चारू सिन्हा माजी में CRPF बिहार सेक्टर में भी IG के तौर पर काम कर चुकी हैं। बिहार में चारू सिन्हा की क़यादत में माओनवाजों के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशन चलाए गए थे, जो कामयाब साबित हुए थे। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मजीद 14 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें 10 कश्मीर और 4 जम्मू खित्ते से हैं। मरने वालों की मजमूई तादाद 717 हो गई है। यूटी में आज मजीद 525 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। अब तक यूटी में 38,223 अफराद इस वायरस के शिकार हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में अभी भी 8,022 एक्टिव केसेस हैं। आज मजीद 469 मरीज सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाब हुए अफराद की कुल तादाद 29,484 हो गई है। कश्मीर में आज 284 और जम्मू खित्ते से 241 नए केसेस सामने आए हैं।
सोशल डिस्टेंस और कोविड गाइडलाइंस पर माकूल अमल न होने की वजह से श्रीनगर में कोविड मामलात में खतरनाक रफ्तार से तेजी आ रही है। शहर में कोविड मरीजों की तादाद 8,500 से तजावुज कर गई है, जबकि अमवात भी दीगर अजला से ज्यादा है। यहाँ अक्सर मामलात शादी ब्याह और ताज़ियती मजालिस की वजह से वजूद में आ जाते हैं। इन मजालिस में कोविड के गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया जा रहा है। घनी आबादी रहने की वजह से भी लोग इस वबा की जद में आ जाते हैं। लोगों का कहना है कि अगर कोविड मरीजों में इसी तरह इजाफा होता रहा तो हुकाम के पास लॉकडाउन के अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा। जैसे दिल्ली में पीक पे पहुंच रहा था, अभी यहाँ पे शुरू हो गया, तो यहाँ पे शुरू हो रहा है, केस बढ़ रहे हैं, तो अभी पहले से ही इनको सरकार को थोड़ा ध्यान दे के इसको रोक लेना चाहिए, नहीं तो ये आगे फिर प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बढ़ता है इसका ग्राफ तो ऐसे ही एकदम से बढ़ता है। तो अगर पहले ही अगर सरकार थोड़ा ध्यान दे लेगी तो ठीक रहेगा यहाँ पे श्रीनगर में। श्रीनगर में वही चीज़ है ना, भीड़ भाड़ है, इसमें तो वही चीज़ है, इसमें वही वजह वही है। जितना आइसोलेट रहेगा बंदा उतना वो सेफ रहेगा। जितना मैक्सिमम गैदरिंग हो जाएगा, चाहे कहीं भी फंक्शन हो, सोशल फंक्शन हो, चाहे कोई फ्यूनरल होता है, कोई मैरिज सेरेमनी होता है, उसमें ज़्यादा वो फैलता है। लोग यहाँ एहतियात नहीं करते। जहाँ पर भी या शादी अटेंड करना या कहीं पर मैयत में जाना, वहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जहाँ पर ऑलमोस्ट जहाँ पर डेथ होती है, मैयत होती है, हॉस्पिटलों में ज़्यादा इन्फेक्शन हैं, हॉस्पिटल में ज़्यादा। अगर कोई भी पॉजिटिव हो गया उसको घर में ही अपना केयर करना चाहिए, हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? हॉस्पिटल में ज़्यादा लोग मरते हैं और वहीं पर इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। वादी कश्मीर में कोविड महामारी से सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है ज़िला श्रीनगर है। अगर अभी तक की हम बात करें तो 8,500 से ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव केसेस आए हैं और 2021 से ज़्यादा अमवात यहाँ पे हो चुकी हैं। अमवात की शरह भी श्रीनगर शहर में काफ़ी ज़्यादा है। ताहम आज भी हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो कोविड गाइडलाइंस की पासदारी नहीं कर रहे हैं, न मास्क लगाते हैं और न सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम करते हैं। दूसरी ओर अगर हम देखें जो शादी ब्याह की तकरीबें होती हैं या ताज़ियतियों की मजलिसें होती हैं, वहाँ पे लोग खचाखच भरे रहते हैं और वहाँ से ही ज़्यादा कोविड-19 के केसेस के फैलाव की शुरुआत होती है। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जिला गांधरबल के वाइल इलाके में मेडिकल टीम के हमरा डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी को आज खुद जाकर लोगों को सैंपलिंग के लिए तैयार करना पड़ा। दरअसल कोविड मामलात में जबरदस्त इजाफा होने के बाद इंतजामिया की जानिब से वाइल इलाके को रेड जोन करार दिया गया था, जिसके बाद सेहत व खानदानी बहबूद महकमे ने मकामी लोगों के रैंडम टेस्टिंग के लिए इलाके का रुख किया। ताहम यहाँ की आबादी ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी गांधरबल इलाके में आए और लोगों को समझाया बुझाया, जिसके बाद इनकी सैंपलिंग की गई। इसको हमने रेड जोन डिक्लेयर किया, कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया। यहाँ पे जो है 50% मैंडेटरी लोगों की सैंपलिंग करनी है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो कॉपरेट नहीं कर रहे थे हमारे मेडिकल टीम के साथ, उनके साथ कॉपरेट करके सैंपलिंग नहीं कर रहे थे, टेस्ट नहीं करवा रहे थे। हम आए यहाँ पे लोगों को हमने मोटिवेट किया और इनको हमने ये समझाया कि टेस्ट से क्या फ़ायदा है, बीमारी से बचने के लिए क्या क्या आपको करना है और कैसे क्या चीज़ें तदाबीर करनी पड़ेंगी और टेस्टिंग जिसमें मस्ट है। तो इस सिलसिले में हम आए थे यहाँ पे, लोगों को हमने निकाला और नेसेसरी टेस्टिंग। काफ़ी गौर खौज के बाद आज कश्मीर में भी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE मुनाकिद किया गया। इस सिलसिले में वसीतर इंतजाम किए गए थे। कोविड के हवाले से जारी गाइडलाइंस के तहत इस इम्तिहान का इनेकाद किया गया। वादी के मुख्तलिफ इलाकों के उम्मीदवारों ने श्रीनगर में कायम करदा इम्तिहानी मराकिज़ में पहुंचकर इसमें हिस्सा लिया। इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात से बेशतर उम्मीदवार मुतमईन नजर आए। हमें फैसिलिटीज़ लगी, बहुत अच्छी लगी। आज इन्हें ना शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम डिवाइड किया हुआ है। लास्ट ईयर भी जब मैं आया था तो मोर देन 400-500 स्टूडेंट्स एक सेंटर पे होते थे। इस साल हार्डली आप देखेंगे 40 स्टूडेंट्स अवेलेबल है और सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा गया है। हमारे जो बच्चे हैं वो भी मेंटली प्रिपेयर्ड थे, तो ग्लव्स लगा के, पूरे मास्क लगा के जब एंटर किया गया हॉल में तो सैनिटाइज हैंड्स करने पड़े बच्चों को। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी लगी हमें एंड वी होप कि ये एग्ज़ाम सेव जाए सारे बच्चों के लिए। ठीक इंतजाम थे, सोशल डिस्टेंसिंग की प्रैक्टिस हुई और सैनिटाइजेशन भी थी, ठीक सब ठीक था। मास्क वगैरह भी सबों को लगा कर था, टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं सबों को था लगा। प्रॉब्लम्स आ गई? नहीं, हमें तो प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, बट डिप्रेशन था, एक स्टूडेंट को एक डिप्रेशन था, वो पढ़ नहीं पाया। जम्मू कश्मीर में किसी भी ओहदे पर तकर्रुरी के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट अब लाजमी होगी। इस बात की जानकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने कहा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स को जारी करने का अमल मजीद आसान बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक 12.5 लाख सर्टिफिकेट्स जारी किए जा चुके हैं। 15 दिन का समय दिया था
इशू करने के लिए। फिर जो मैंने आपसे अभी अर्ज की, हमने SO 263 के तहत इस टाइम को घटा के 5 दिन कर दिया फॉर those who are holders of erstwhile PRC, and हमने यह भी कह दिया कि if somebody holds a PRC certificate then no further inquiry will be required and he will be issued the certificate only on the strength of this certificate alone. As per the amendments in the Jammu and Kashmir Civil Services Decentralization and Recruitment Rules, a domicile certificate is now the basic eligibility condition for appointment to any post under the Union Territory of Jammu and Kashmir. Applications for grant of domicile certificates can be submitted physically or electronically, and that there is an electronic provision and a portal for issuance of these certificates electronically as well. We have also opened a special one-time window for all bona fide displaced persons who had migrated but who had not registered, and enabling them to register with pre-designated authorities for the purposes of issuance of domicile certificates. Over 12.5 lakh domicile certificates have already been issued, and practically all of them have been issued to those who were erstwhile permanent residents or holders of permanent resident certificates, including, of course, Kashmiri Pandit migrants and others, or more than 99% have been issued to erstwhile PRC holders, and in addition 11,398 West Pakistan refugees, 415 members of the Valmiki community, 10 members of the Gurkha community, and of course 12,340 registered migrants have also been issued domicile. बुलेटिन में वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।